सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम दैट इज एफिशिएंसी इन डीसी मशीन्स। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने एफिशिएंसी इन डीसी मशीन्स के बारे में। तो एफिशिएंसी डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका जो डीसी मशीन है, यानी कि जो आपका डीसी जनरेटर या डीसी मोटर है, ये दोनों आपका जो पावर डिलीवर करते हैं उसके मैक्सिमम पावर डिलीवरेंस जो कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, और वहाँ से फिर हम चलेंगे अपने एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स पे, ताकि ये आपको कंबाइंडली एक समझ में आए कि हाँ, आपका किस पॉइंट पे आपका जो पावर डिलीवरेंस ऑफ द मशीन है वो आपका मैक्सिमम होता है, और उस कंडीशन पे आपकी मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, और फिर हम जो नॉर्मल जो आपका एफिशिएंसी होता है वो आपका मैक्सिमम कब होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम पावर जो आपका डिलीवरेंस जो कंडीशंस है वो क्या है। और जैसा कि आपको पता है, जनरेटर में हम क्या डिस्कस करते हैं। जनरेटर में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, और इलेक्ट्रिकल पावर भी क्या है, अभी हमने देखा आपके लॉसेस में कि जो आपके शार्ट पे जो पावर डेवलप होता है वो ई ए इंटू आई ए होता है, बट उसमें कॉपर लॉस आपका माइनस होता है। उसके बाद जो आपको पावर जो बचता है टर्मिनल पे आपका इलेक्ट्रिकल पावर, उसी को आप लोड को सप्लाई देते हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें, तो जो आपका जो मेन जिस वोल्टेज पे आप पावर सप्लाई करते हो लोड को, वो होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज V। तो डीसी जनरेटर के केस में जो V होता है, आप उसे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है। तो ये आपका जो जनरल जो हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं डीसी मशीन्स के लिए, हालांकि फिर ये चेंज हो जाता है आपके अलग अलग सीरीज मशीन, शंट मशीन, ऐसे करके हम अलग अलग हमने डिस्कस किया हुआ है। बट एक जनरल एक एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, एक जनरल पॉइंट आपसे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमने बस एक जनरल फॉर्मूला लिखा कि जो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ई वी इज इक्वल टू आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए, जो आपका आर्मेचर ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे अगर मैंने V में आई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो V इंटू आई ए बचेगा वो आपका आउटपुट पावर होगा। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग दोनों साइड पे अगर हमने आई ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, V इंटू आई ए इज इक्वल टू ई ए आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है। और ये जो है यही आपका होगा टोटल पावर आउटपुट, दैट इज इक्वल टू ई ए आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है। तो अब आपका पावर डिलीवरेंस मैक्सिमम कब होगा जनरेटर के लिए, तो हम मैक्सिमम मिनिमम एक मैथ में चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि किसी भी जब जो भी आपके पास इक्वेशन है, कोई भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको वेरिएबल से आप क्या करते हो, डबल डिफरेंशिएट करते हो। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपका मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। और वो कंडीशन कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम या मिनिमम आपको हो सकता है, उसके लिए क्या करते हैं, जब आप वेरिएबल से सिंगल डिफरेंशिएट करते हो उसको इक्वल टू जीरो करके, तब जो वहाँ से कंडीशन निकलता है वो आपके मैक्सिमम जो कंडीशन या मिनिमम कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर मैक्सिमम पी आउट मैक्सिमम पी आउट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले देखें कि अगर इसका मैक्सिमम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इस पॉइंट को अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो आपका वेरिएबल वो आपका आर्मेचर करंट है। तो अगर आपने पी आउट को डबल डिफरेंशिएट किया और अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलता है तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, आपके मैक्सिमम मिनिमा जो मैथ का जो आपका जो चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमा उसकी कंडीशन से। तो अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करें, यानी कि अगर आप डी पी आउट विथ रिस्पेक्ट टू डी आई ए करें, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी आई ए ऑफ ई ए आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए अगर करते हैं, तो जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो आएगा ई ए माइनस टू आई ए आर ए। ठीक है। एक बार डिफ्रेंसिएशन हमने किया। अब क्या बोलता है कि इसका मैक्सिमम तभी मिलेगा जब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसी को जब हम डबल डिफ्रेंशिएट करें तो डी स्क्वायर पी आउट
अपॉन डी आई ए स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई ए ऑफ ई ए माइनस टू आई ए आर ए अगर हम करते हैं तो क्या हो रहा है, इक्वल टू, देखो ई ए आपका आई ए के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0 माइनस टू आर ए, और यहाँ पे देखें तो आपको माइनस वैल्यू मिल रहा है, यानी कि जो आपके पी आउट का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई ए, उसका डबल डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो आपके माइनस टू आर ए आ रहा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका क्या हम बोल सकते हैं, मैक्सिमा पॉसिबल है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल का कंडीशन क्या होता है कि जो आपका सिंगल डिफ्रेंशिएशन है पी आउट का विथ रिस्पेक्ट टू आई ए इज इक्वल टू 0 पुट करो, और इससे जो आपका आएगा वैल्यू वो आपको आपका कंडीशन बताएगा कि किस कंडीशन पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो सिंगल डिफरेंशिएशन है वो हमने अभी यहाँ पे जस्ट डिराइव किया है कि जो डी पी आउट अपॉन डी आई ए है वो है ई ए माइनस टू आई ए आर ए। तो इस पॉइंट को अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई ए माइनस टू आई ए आर ए इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई ए इज इक्वल टू टू आई ए आर ए। ओके, तो अब यहां से हम एक कंडीशन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो अगर आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल हो जाए आपके ई ए अपॉन टू के, तो इस कंडीशन पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। इस कंडीशन पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका आर्मेचर करंट आई ए है अगर इसकी वैल्यू ई ए अपॉन टू आर ए के बराबर हो जाए तो यहां पे जो आपका पी आउट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। अब देखते हैं कि जो आप टोटल कितना पावर, कितना जो आप पावर जो आप मैक्सिमम गेट कर रहे हो तो उसमें आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपके इंड्यूस्ड वोल्टेज के कितने हैं। तो अब हम देखें तो अगर हमने इसको सपोज मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होता है ई ए माइनस आई ए आर ए, और अभी हमने निकाला आई ए आर ए इजिकल टू ई ए अपॉन टू, दैट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं ई ए माइनस ई ए अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू ई ए अपॉन टू। इसका मतलब ये है कि आपको अगर मैक्सिमम पावर डिलीवरी करवाना है जनरेटर से तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए वो आपके इंड्यूस्ड वोल्टेज के हाफ के बराबर होगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपके मैक्सिमम आउटपुट पावर का कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंडीशन पे आपका जनरेटर मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, और वो उसमें आपके हो सकते हैं v इज इक्वल टू आई ई ए, वी इज इक्वल टू ई अपॉन टू, ई ए इज इक्वल टू वी, ई ए इज इक्वल टू वी अपॉन टू। इसमें ऐसे चार ऑप्शंस आपके बनाए जा सकते हैं, और जहां से आपसे ये पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे जनरेटर आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, तो वो जो कंडीशन होगा वो होगा v इज इक्वल टू ई अपॉन टू। ठीक है, तो ये तो आपने कंडीशन यहां से ड्राइव कर लिया कि जो आपका जनरेटर है वो किस कंडीशन पे आपको आपके लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवरी करेगा। बट अगर हम बात करें कि अगर ये मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है तो इस टाइम पे आपके मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी। अगर हम इसके एफिशिएंसी पे बात करें तो एफिशिएंसी क्या होगी, अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी एट पी आउट मैक्स, आपके मैक्सिमम पावर आउटपुट पे आपका एफिशिएंसी क्या होगा। तो जो एफिशिएंसी है एट पी आउट मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपके एफिशिएंसी का सिंपल डेफिनेशन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा,
टर्मिनल वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट, अभी हमने यही देखा था। और जो आपका इनपुट क्या है, यानी कि जो आर्मेचर पे जो पावर अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू ई ए इंटू आई ए। तो यहाँ पे ई ए कैंसल, सॉरी आई ए कैंसल आउट होगा। तो जो आपका जो मैक्सिमम पावर आउटपुट पे जो आपका एफिशिएंसी होगा वो होगा V अपॉन ई ए। और एट मैक्सिमम जो आपका पावर है V इज इक्वल टू ई ए बाई 2 है। तो V का वैल्यू अगर हम पुट करें तो ई ए अपॉन 2 अपॉन ई ए, इस कंडीशन में ई ए एंड ई ए कैंसल आउट होगा, ये बचेगा 2 यानी कि 0.5। दैट मीन्स कि आपका जो एफिशिएंसी है एट आउटपुट पावर मैक्सिमम वो हो रहा है 50%। यानी कि जिस टाइम आपका डीसी जनरेटर मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा था आपके लोड को, उस टाइम आपके जनरेटर का जो एफिशिएंसी था वो 50% था। दैट मीन्स कि 50% वो लोड को पावर ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि डिलीवर कर रहा है, और 50% आपका लॉस हो जा रहा है। तो भले ही आपके इस कंडीशन पे आपका पावर मैक्सिमम आउटपुट था आपके लोड के लिए, बट यहाँ पे जो एफिशिएंसी था वो आपका 50% यानी कि हाफ हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कभी भी अपने मशीन को डिजाइन नहीं करते, क्योंकि कोई भी चाहता है कि जो आपका मशीन हो उसके एफिशिएंसी जितना बेहतर हो, उसके लॉसेस जितने कम हो। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि जो लॉसेस होंगे, जो भी एनर्जी आपका लॉस होगा, वो एनर्जी आपका लॉस कैसे होगा, तो वो कन्वर्ट होगा आपके हीट एनर्जी में। और अगर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और अगर टेम्परेचर अपने मशीन के परमिसिबल लिमिट से एक्सीड करेगा तो आपका मशीन बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये जो मशीन है, आप उसको मैक्सिमम पावर डिलीवरेंस पे, यानी जनरेटर है उसको आप मैक्सिमम पावर जो डिलीवरेंस है उस पर आप डिज़ाइन नहीं करते। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने अपने देखे जनरेटर के केस में। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।